मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 81वीं कक्षा। मरा हुआ व्यक्ति कौन और जीवित व्यक्ति कौन? चलते फिरते लोग भी मरे हुए होते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी लोग जीवित रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवंतम मृतवन मन्ये देहिनम धर्म विवर्जितम, मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। कहा कि जीवंतम मृतवन, जीते हुए मरे के समान उन लोगों को मानता हूं। आचार्य चाणक्य अपनी बात कह रहे हैं। देहिनम, देहिनम का तात्पर्य होता है जो देह से युक्त हैं। उन मनुष्यों को मरे हुए के समान समझता हूं। धर्म वर्जितम, जो धर्म को छोड़ करके जी रहे हैं। धर्म जिनके जीवन में नहीं है, धर्म को जिन्होंने नहीं समझा, धर्म का पालन जिन्होंने नहीं किया, जिनका जीवन धार्मिक नहीं है, वे लोग चलते फिरते हुए भी जिंदा लाश हैं, वे मरे हुए हैं। और कहते हैं, मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशयः। कहा कि धर्म से संयुक्त जो हैं वे मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक सूत्र लिखा, कीर्तिर यस्य स जीवति, अर्थात जिसकी कीर्ति है, जिसका यश फैला हुआ है, वही व्यक्ति यथार्थ में जीवित है। और जिसकी समाज में, लोक में बदनामी हो रही हो, उस व्यक्ति को जीवित नहीं समझना चाहिए। तो यहां आचार्य चाणक्य धर्म के पक्ष को विशेष रूप से रख रहे हैं और कहना ये चाहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति ही यथार्थ में जीवित होता है, अधर्मी व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। आगे कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य एको अपि न विद्यते, अजागल स्तनस्य एव तस्य जन्म निरर्थकम। जीवन प्राप्त करके इस जीवन के 4 प्रयोजन ऋषियों ने लिखे हैं, जिसको पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ का तात्पर्य है पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन। और पुरुष कौन? पुरी शेते इति पुरुषः, जो पुरी में शयन करता है, पुरी में निवास करता है, उसको पुरुष कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड पुरी है और इस ब्रह्मांड रूपी पुरी में परमात्मा वास करते हैं, तो वो भी पुरुष हुआ। और इस शरीर के अंदर जीवात्मा निवास करता है, शरीर रूपी पुरी में जीवात्मा निवास करता है, तो इसको भी पुरुष कहा है। तो पुरुषार्थ का तात्पर्य है पुरुष का प्रयोजन। जीवात्मा का प्रयोजन क्या है? तो पुरुषार्थ के अंदर ऋषियों ने पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आचार्य चाणक्य यहां कहना चाहते हैं कि जिनके जीवन में इन चारों में से एक भी नहीं है, न तो धर्म जीवन में अपनाया, न उसने अर्थ को ही जीवन में अपनाया, और न ही अपने जीवन में धर्म पूर्वक कामनाओं को सिद्ध कर सका। जिसके पास ये 3 नहीं है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। तो कहते हैं, जिनके जीवन में ये चारों में से एक भी विद्यमान नहीं है,
अजागल स्तनस्यैव। वो कहते हैं कि बकरी के गले के स्तन के समान वे लोग होते हैं और तस्य जन्म निरर्थकम, उनका जन्म निरर्थक होता है। सभी बकरियों के गले में तो नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रायः बकरियों के गले के यहाँ एक लंबा सा दिखाई देता है, उसको स्तन कहते हैं। अजागल स्तन, बकरी के गले का थन। वो जो गले में स्तन होता है वो दूध नहीं देता, वहां से दूध नहीं निकलता। वो स्तन के रूप में दिखता हुआ भी निरर्थक है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इन धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक को भी सिद्ध नहीं किया, वो भी बकरी के गले में लटकते हुए स्तन के समान है, अर्थात निरर्थक है। और उसी के जीवन को निरर्थक यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं। जीवन सार्थक बनाना होता है। सबकी समझ में ये बातें नहीं आती। जो संस्कारी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके समझ में ये बातें जल्दी आती हैं। जैसे वर्षा का जल सब जगह गिरता है, वर्षा का जल बरसता है तो ये नहीं कि भी यज्ञशाला में नहीं बरसेंगे, केवल पाकशाला की तरफ बरसेगा। ये नहीं कि केवल पाकशाला की तरफ बरसना है, यज्ञशाला में नहीं बरसेगा, ऐसा तो नहीं। वर्षा जब बरसती है तो सबके ऊपर बरसती है, और जब सबके ऊपर बरसती है तो पानी कहां इकट्ठा होगा? ऊंचे भाग पर पानी इकट्ठा नहीं होता, जहां नीचा होता है, गड्ढा होता है, वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही जो उपदेश प्रवचन होते हैं, शास्त्रों का विधान जो होता है, वो सबके लिए है, लेकिन समझ में सबके नहीं आता। जहां गड्ढा होगा, जहां गहराई होगी, जहां योग्यता होगी, वो उपदेश प्रवचन वहां काम करता है, वहां जाकर के ठहरता है। तो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बातें सबके समझ में नहीं आती। जिनकी योग्यता है उनके समझ में आती है, और वे लोग अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। और जिन्होंने इनको नहीं अपनाया, उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। और आगे कहते हैं, दह्यमानाः सुति तीव्रेण नीचाः पर यशो अग्निना अशक्तास्तत्पदं गन्तुम ततो निंदां प्रकुर्वते। नीचाः, नीच लोग, दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, दह्यमानः, जलते भुनते रहते हैं। और कैसे जलते भुनते रहते हैं? सुतीव्रेण, बहुत ज्यादा अधिक जलते भुनते रहते हैं। उनके जलने भुनने का कारण क्या है? पर यशो अग्निना, दूसरे के यश को देख करके, दूसरे की बड़ाई को देख करके, दूसरे की उन्नति को देख करके जो नीच लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, वे जलते भुनते हैं यश की अग्नि में। दूसरे की यश की अग्नि में जलना भुनना उनका होता है। क्यों जलते भुनते हैं? और जलते भुनते हुए और क्या करने लग जाते हैं? आचार्य कहते हैं, अशक्तास्तत्पदं गंतुम, क्योंकि उस काम को वो खुद तो कर नहीं सकते, स्वयं समर्थ है नहीं इतने बड़े काम को करने के लिए, इसलिए जलते भुनते हैं। और ततो निंदाम प्रकुर्वते, वे लोग उन अच्छे लोगों की निंदा करने लग जाते हैं। नीच लोगों का काम है, दुर्जन और दुष्ट लोगों का काम है कि दूसरे के यशगान को, दूसरे की बड़ाई सुन करके जलना भुनना और उनकी निंदा किया करना। सज्जन लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। सज्जन लोग दूसरे की प्रशंसा सुन करके स्वयं भी हर्षित होते हैं, दूसरों की
उन्नति देख करके सज्जन लोग स्वयं भी बहुत हर्षित होते हैं, किंतु दुर्जन लोग इसके विपरीत होते हैं। जो लोग पुराणों को मानते हैं, पुराणों में गपौड़े ज्यादा हैं, मिथ्या बातें ज्यादा हैं, अविद्या की बातें ज्यादा हैं, थोड़ी मोड़ी बातें अच्छी भी हैं, सत्य बातें भी हैं। और महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जितनी सत्य बातें उन पुराणों के अंदर हैं वो वेदों से ली गई है। पूरी की पूरी सत्य बातें नहीं रखी, मिथ्या बातें ज्यादा। फिर लोगों ने कहा कि स्वामी जी, आप मानते हो कि जो उनमें सत्य है वो वेदों से लिया गया है, तो पुराणों को भी क्यों नहीं मानते? पुराणों को क्यों नहीं मानते? वहां महर्षि दयानंद जी तर्क देते हैं, तर्क पूर्वक उत्तर देते हैं कि भाई, किसी घड़े में जहर भर रखा हो और ऊपर थोड़ा सा दूध डाल रखा हो, उस घड़े को आप लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहेंगे? वो पूछने वाला तत्काल कहता है कि हम तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जहर भरा है और ऊपर थोड़ा सा दूध डाल रखा है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि भाई, ऐसा ही पुराणों का है। पुराणों में मिथ्या बातें अधिक से अधिक हैं और थोड़ा सा दिखाने के लिए वेद की सत्य बातें भी ले ली हैं, इसलिए उसको नहीं अपनाना चाहिए। जैसे दूध खरीदते हैं, दो दुकानों पर दूध मिलता हो, एक दुकान पर बिना पानी मिला हुआ दूध मिलता हो और दूसरी दुकान पर पानी मिला हुआ दूध मिलता हो, तो कौन सा दूध खरीदने में बुद्धिमत्ता होगी? कौन सा दूध खरीदना चाहेगा व्यक्ति? पानी मिले हुए दूध से दूर रहना चाहेगा। पानी तो घर में ही ना मिला लेंगे, तेरे से पानी मिला हुआ क्यों लेंगे? सामने से लेना चाहता है व्यक्ति तो स्वयं ही शुद्ध दूध लेना चाहेगा। ऐसे ही वेद जो है वो शुद्ध दूध है, बिना मिलावट का है, और पुराण आदि जो ग्रंथ रच दिए हैं वे मिलावट पूर्वक हैं। लेकिन फिर भी जो पुराणों को मानते हैं वे पुराणों को मानने वाले भी सुने कि नीच कौन होता है। नीच की परिभाषा पुराण में की। भविष्य पुराण के अंदर लिखा, वदति अन्यत् करोति अन्यत् गुरुदेवाग्रतो यतः स नीच इति विज्ञेयो ही अनाचारः तथा परः। कहा कि जो गुरु, आचार्य, माता पिता और विद्वानों के समक्ष कहता कुछ है और करता कुछ है, अपने बड़ों के सामने कहेगा कुछ और करेगा कुछ, पुराणकार कहता है कि वो नीच है, उसको दुर्जन जानना चाहिए। और अनाचार में तत्पर रहता है, ऐसे लोग दुर्जन होते हैं, नीच होते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं जो दुर्जन लोग होंगे वे दूसरों की यशो अग्नि में जलते रहते हैं और उनकी निंदा करते रहते हैं। आगे कहा, बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम मनः मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये श्लोक प्रायः लोग बोलते हैं और बोल करके कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है। ये श्लोक गीता का नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, इतनी सी लाइन बोलते हैं, बाद की पंक्ति बोल करके गीता का नाम ले देते हैं। तो ये गीता का श्लोक नहीं है, ये चाणक्य नीति का श्लोक है। और थोड़े से पाठ भेद से मैत्रायणी संहिता है, वैदिक ग्रंथों में वहां भी दिया हुआ है। तो यहां कहते हैं बंधाय विषयासक्तम, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन एव मनुष्याणाम, मन से ही मनुष्य बंधता है और मन से ही मनुष्य खुलता है। कब खुलता है और कब बंधता है? तो कहा बंधाय विषयासक्तम, जब विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधता है। और मुक्तई निर्विषयम मनः,
और जब विषयों से हट जाता है तो ये खुल भी जाता है। आचार्य चाणक्य कहना ये चाहते हैं कि बंधन का जो मूल कारण है वो मन है, और मन जब विषयों में आसक्त होता है तो व्यक्ति बंधता है, और जब विषयों से अलग रहता है तो यही मन मनुष्य की मुक्ति का कारण बन जाता है। कोई कहे कि हम तो इन छोटे छोटे विषयों में नहीं फंसे, हम तो बड़े बड़े विषयों में फंसे हैं। ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, आजकल दुनिया ने फिल्मी एक्टरों को, अभिनेताओं को हीरो मान रखा है। ये यथार्थ में ये हीरो नहीं है। हीरो इनको कहना ही नहीं चाहिए। हीरो का तात्पर्य होता है हमारा आदर्श पथ प्रदर्शक, जिसको हम अपना जीवन का विशेष व्यक्ति मान लेवें, उसको हीरो कहा जाता है। ये तो नचकइये हैं, नाचने वाले हैं, भड़वापना इनके अंदर ज्यादा है। और वर्तमान में जो छापे पड़ रहे हैं सारे के सारे नशेड़ी भरे पड़े हैं। सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां उनकी जांच कर रही हैं, तो नशेड़ी मिल रहे। ये हीरो हीरोइन नहीं है, ये नेता, ये अभिनेता अभिनेत्री हैं। तो इनके जीवन को यदि देखा जाए तो दिखावा ये होगा कि ये बड़े बड़े काम करते हैं। बड़े बड़े काम क्या करते हैं? ये बड़े बड़े विषयों में फंसे हुए होते हैं, दुर्व्यसनी हो जाते हैं, और इतने दुर्व्यसनी होते हैं इनका जो अंतिम का जीवन होता है वो डिप्रेशन में जाता है। लगभग ये डिप्रेशन में जाकर के ही मरते हैं, क्योंकि शुरुआत में इतने प्रसिद्धि पा लेते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं। बाद में वो प्रसिद्धि रहती नहीं, दुर्व्यसन ज्यों के त्यों रहते हैं। बाद में फिर व्यक्ति तनावग्रस्त होकर के मरता है। बहुत सारे अभिनेताओं के नाम लिए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई कहे कि हम बड़े बड़े काम करते हैं, तो बड़े बड़े काम, उल्टे काम बड़े बड़े कभी नहीं होते। श्रेष्ठ काम ही बड़े होते हैं, चाहे वो दिखने में छोटा हो, किंतु वही बड़ा काम होता है। तो मन को विषयों में फंसाने से बंधन मिलता है, और मन को विषयों से हटाने में मुक्ति मिलती है। आज हम यही विराम देते हैं। ओम शांति।